मॉर्निंग बच्चों। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को संजय द्वारा अपने नेत्रों से देखा गया महाभारत का युद्ध धृतराष्ट्र को बताया कि किस तरह से पांडवों ने निसहाय दुर्योधन को युद्ध के लिए ललकारा और उसमें भीम को कृष्ण द्वारा दिए गए संकेत पर दुर्योधन के जंघा पर प्रहार किया और वह आहत होकर गिर गए। अब इसके आगे देखेंगे बच्चों हम लोग पेज नंबर 74 और 75 जो कि पार्ट नंबर 4 भाग 4 में अब आगे हम लोग देखेंगे कि धृतराष्ट्र क्या बात करते हैं संजय से। धृतराष्ट्र: हाय पुत्र, इन हत्यारों ने अधर्म से तुम्हें परास्त किया। संजय: संजय, मेरे इतने उत्कट स्नेह का ऐसा अंत, ओह, मैं नहीं सह सकता। तो यहाँ होता उत्कट का अर्थ है बच्चों प्रबल। धृतराष्ट्र क्या कर रहे हैं? अपने पुत्र के वियोग में बोल रहे हैं कि हत्यारों ने क्या कर दिया, उसे अधर्म से उसे परास्त किया। तो संजय क्या बोलते हैं? धैर्य रखें महाराज, धैर्य। कुरुकुल के इस डगमगाते पोत के अब आप ही कर्णधार हैं। तो संजय क्या बोलते हैं कि महाराज शांति बनाए रखें, धैर्य रखें, क्योंकि आप ही इस गुरुकुल के, इस परिवार के, गुरुकुल का अर्थ होता है बच्चों परिवार, और पोत का अर्थ होता है जहाज, और कर्णधार का अर्थ होता है मल्लाह। ठीक है, तो आप ही इस डूबती हुई नैया के सहारे हैं, मल्लाह हैं। धृतराष्ट्र क्या बोलते हैं? संजय, बदलाने की चेष्टा ना करो। बदलाने का अर्थ होता है बच्चों भटकाने या बहलाने की चेष्टा ना करो। चेष्टा का अर्थ होता है प्रयास। रुक कर, पर ठीक कहा तुमने। कुरुकुल का कर्णधार ही अंधा है, उसे दिखाई नहीं देता। कर्णधार का मतलब बताया था आपने ना, बताया था आप लोगों को मल्लाह। संजय बोलता है महाराज ठीक यही बात सुयोधन ने कही थी। सुयोधन कौन है बच्चों? दुर्योधन। धृतराष्ट्र: क्या क्या कहा था सुयोधन ने? कब? संजय बोलते हैं जब सुयोधन आहत होकर भूमि पर गिर पड़े तो पांडव जय ध्वनि करते हुए हर्ष मनाते अपने शिविर को लौट गए। जब क्या हो गए? सुयोधन गिर गए, घायल होकर गिर गए, तो सब पांडव क्या करते? जय ध्वनि करते हुए खुशी से अपने शिविर में लौट गए। संध्या होने पर, संध्या मतलब शाम के होने पर, पहले अश्वत्थामा आए। अश्वत्थामा कौन है बेटा? बच्चों गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। अश्वत्थामा कौन है? गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र। और पुरुराज की यह दशा देखकर बदला लेने का प्रण करके चले गए। फिर युधिष्ठिर आए। सुयोधन के पास आकर वह झुके और शांत स्वर में बोले। दुर्योधन की करहा जो बीच बीच में चलती रहती है, क्योंकि दुर्योधन क्या हो गए थे? घायल हो गए थे। वो बहुत ज्यादा दर्द से करहा रहे थे, इसलिए उनकी आवाज दर्द के मारे निकल रही थी। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर क्या कहते हैं? दुर्योधन, दुर्योधन आंखें खोलो भाई। दुर्योधन करहाते हुए कहते हैं कौन? युधिष्ठिर तुम आए हो? अब क्यों आए हो? क्या चाहते हो? तुम राज्य चाहते थे, वह मैंने दे दिया। अब क्या लेने आए हो मेरे पास? अब मेरे पास ऐसा कौन सा धन है जिसके प्रति तुम्हें ईर्ष्या है? जाओ जाओ, दूर हो मेरी आंखों से। जीवन में तुमने मुझे चैन नहीं लेने दिया, अब शांति से मर तो लेने दो। युधिष्ठिर जाओ, चले जाओ। अब दुर्योधन क्या कह रहे हैं युधिष्ठिर से कि अब तुम मेरे पास क्या लेने आए हो? ठीक है, तुमने मेरे को कभी भी चैन से नहीं रहने दिया। अब मैं इस अवस्था में मरने वाला हूँ,
तो अब मुझे शांति से मरने तो दो, कम से कम तुम यहाँ से चले जाओ। युधिष्ठिर क्या बोलते हैं, तुमने गलत समझा दुर्योधन, मैं कुछ लेने नहीं आया, मैं तो देखने आया था। कि अब बीच में ही बात काटते हुए दुर्योधन बोलते हैं कि अंतिम समय में किस तरह निसहाय निर्बल पशु की भांति, निसहाय मतलब बेटा लाचार, ठीक है। निसहाय का अर्थ क्या होता है, लाचार, निर्बल, जिसके पास कोई भी शक्ति नहीं होती है, पशु जानवर, ऐसा पशु जिसके पास किसी भी तरह की ताकत नहीं होती है, उसके समान भांति, उसके समान तड़प तड़प कर दम तोड़ता हूँ। मेरी मृत्यु का पर्व मनाने आए हो तुम, मेरी मृत्यु का, जब मैं लास्ट समय पे हूँ, आखिरी समय पर है, मैं मृत्यु है होने वाली है मेरी, तो क्या तुम उसकी खुशी मनाने के लिए आए हो, मेरी आहों का आलाप सुनने आए हो। आलाप का अर्थ होता है बच्चों यहाँ आवाज, कि जो वो दर्द के मारे करहा रहा है उसकी आवाज सुनने आए हो। अरे निर्दय, तुम्हें किसने धर्मराज की संज्ञा दी। धर्मराज का अर्थ होता है बच्चों धर्म की आज्ञा पालन करने वाला। जो व्यक्ति धर्म की आज्ञा का पालन करता है उसको क्या बोलते हैं, धर्मराज। जो सुख से मरने भी नहीं देता वही धर्म का भोल पीटे, कैसा अन्याय। तो दुर्योधन क्या कह रहे हैं कि युधिष्ठिर के लिए, तुम तो धर्मराज कहलाते हो और तुम इस तरह से मेरे सुख के बीच में आए हो, मुझे ढंग से मरने भी नहीं देते हो, ये कैसा अन्याय है। युधिष्ठिर कहते हैं, अर्थ का अनर्थ ना करो दुर्योधन, मैं तो तुम्हें शांति देने आया था। मैंने सोचा हो सकता है तुम्हें पश्चाताप हो रहा हो। पश्चाताप का अर्थ होता है बच्चों पछतावा। यदि ऐसा हो तो मैं तुम्हारी व्यथा हल्की कर सकूं, इसी उद्देश्य से मैं आया था। युधिष्ठिर क्या बोलते हैं दुर्योधन से, मैं तो तुम्हें क्या देने आया हूँ, शांति देने आया था। हो सकता तुम्हें शायद अपने किए पर, जो तुमने किया है उस पर पश्चाताप हो रहा हो, पछतावा हो रहा हो। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ तो कर सकता हूँ। दुर्योधन बोले, हाय रे मिथ्याभिमानी, अब भी दया का ढोंग नहीं छोड़ा। मिथ्याभिमानी का अर्थ होता है बच्चों झूठा, घमंडी। दुर्योधन क्या बोल रहा है युधिष्ठिर से, झूठे घमंडी, अब भी दया का ढोंग नहीं छोड़ा। पर युधिष्ठिर तनिक अपनी ओर तो देखो। वो दुर्योधन क्या कह रहा है, तुम अपनी ओर तो देखो, पश्चाताप तो तुम्हें होना चाहिए, मैं क्यों पश्चाताप करूंगा। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है, मैंने अपने मन के भावों को गुप्त नहीं रखा, मैंने षड्यंत्र नहीं किया, मैंने गुरुजनों का वध नहीं किया। षड्यंत्र का अर्थ होता है बच्चों साजिश। अब यहाँ पर दुर्योधन युधिष्ठिर से क्या कह रहे हैं कि मैंने ऐसा यहाँ पर कोई भी पाप नहीं किया है, मेरे अंदर कोई भी ऐसे भाव नहीं रहे कि जिसको मैंने गुप्त रखा हो। ठीक है, आगे युधिष्ठिर कहते हैं, यह तुम क्या कह रहे हो दुर्योधन। दुर्योधन किटकिटाकर, दांत पीस कर बोलता है, किटकिटाकर, दुर्योधन नहीं सुयोधन कहो धर्मराज। दुर्योधन क्या कह रहा है युधिष्ठिर से कि मुझे क्या नहीं बोलो, दुर्योधन नहीं बोलो, क्या नाम है मेरा, सुयोधन है। सुयोधन, क्या अब भी तुम्हारी छाती ठंडी नहीं हुई, क्या मुझे मारकर भी तुम्हें संतोष नहीं हुआ। अब दुर्योधन क्या बोल रहा है उससे, युधिष्ठिर से, कि अभी भी तुम्हारे मन को शांति नहीं मिली, छाती ठंडी नहीं हुई का अर्थ क्या है, मन को शांति नहीं मिली है, क्या मुझे मारकर भी तुम्हें संतोष नहीं हुआ। जो मेरी अंतिम घड़ी में, जो मैं अंतिम सांसें ले रहा हूँ, उस घड़ी में मेरे मुंह पर मेरे नाम की खिल्ली उड़ा रहे हो। नाम की खिल्ली मतलब जो उसका वास्तविक नाम था सुयोधन, सुयोधन ना कहकर क्या बोल रहा है उसका नाम, दुर्योधन लेकर उसको बुला रहा है। निर्दय, क्या ईर्ष्या मैं अपनी मानवता भी भस्म कर डाली। उसने क्या बोल रहा है दुर्योधन युधिष्ठिर से कि तुमको इतनी जलन है कि तुमने अपनी मानवता भी
आग में भस्म कर दी है। युधिष्ठिर बोलता है, क्षमा करो भाई, अब तुम्हें और अधिक कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता, पर मेरे कहने न कहने से क्या, आने वाली पीढ़ियां तुम्हें दुर्योधन के नाम से ही संबोधित करेंगी। तुम्हारे कृत्यों का साक्षी इतिहास पुकार पुकार रहा। कृत्य मतलब कार्य का। तो युधिष्ठिर क्या बोल रहा है दुर्योधन से कि मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं तुम्हें कष्ट नहीं पहुंचाना मांग रहा हूं, लेकिन तुम्हारे जो काम है वो सारे काम ही तुम्हारा गवाह ठहरेंगे। किनके सामने? जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके सामने तुम्हारे कामों का गवाह ठहरेंगे और तुम्हें दुर्योधन के नाम से पुकारेंगे। दुर्योधन बोलते हैं, मुझे दुर्योधन कहेगा यही ना? जानता हूं युधिष्ठिर, मैं जानता हूं। मुझे मारकर भी तुम चुप नहीं बैठोगे। तुम विजेता हो। अपने गुरुजनों और सगे संबंधियों को शोणित की गंगा में नहाकर तुमने राजमुकुट धारण किया है। शोणित का अर्थ होता है बच्चों रक्त, ठीक है। रक्त की गंगा में नहा दिया मतलब तुमने बहुत सारे क्या किए हैं? हत्याएं की हैं। तुम अपनी देख रेख में इतिहास लिखवाओगे और उसका पूरा पूरा लाभ उठाने में क्यों चूकोगे? सुयोधन को सदा के लिए दुर्योधन बनाकर छोड़ोगे। करहाकर, करहाकर कौन बोल रहे हैं? दुर्योधन बोल रहे हैं युधिष्ठिर से। उसकी देह को ही नहीं, उसका नाम तक मिटा दोगे, यह मैं अच्छी तरह जानता हूं। रुक कर, मेरे मरने पर तुम जो चाहो करना, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ने नहीं आऊंगा, पर इस समय जब तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु मर रहा है, उसे इतना न्याय तो दो कि उसका मिथ्या अपमान ना करो। मिथ्या अपमान मतलब बच्चों झूठ बोलकर, इस तरह से झूठ बोल करके कि तुम्हारे बाद तुम्हारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी तुम्हारे नाम को सम्मान से नहीं लेंगे, बल्कि अपमान से दुर्योधन कहकर पुकारेंगे। बच्चों ये जो पार्ट मैंने ये ब्लैक पेन से लिखा है, एक्चुअली में ये 76 पेज का है, सिर्फ इतना सा, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया है कि वो पूरा पार्ट यहाँ तक आ जाए। एकांकी संचय अध्याय 5 महाभारत की एक सांझ भाग 4 पेज नंबर 74 और 75 के कठिन शब्दों के अर्थ। शब्द चीत्कार, चीत्कार का अर्थ होता है बच्चों चीख। उत्कट का अर्थ है प्रबल। पोत का अर्थ होता है जहाज। कर्णधार का अर्थ है मल्लाह। कुरुकुल का अर्थ है परिवार। पश्चाताप का अर्थ है पछतावा। मिथ्याभिमानी का अर्थ होता है झूठा घमंडी। षड्यंत्र का अर्थ होता है छल से भरी योजना। कृत्यों का अर्थ है कार्यों और शोणित का अर्थ है रक्त। आज का होमवर्क है बच्चों, उपरोक्त दिए गए शब्दार्थों को कॉपी में लिखकर याद करना